फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। अभी प्रेगनेंसी तो रह गई, बट अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? मैं घर पे कैसे पता कर सकती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? चलिए सबसे पहले ये तो कंफर्म कर लेते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो और उसके सबसे अर्ली साइंस क्या हो सकता है। बाय द वे ऑल ऑफ यू शुड नो, इनफैक्ट कई बार आपको यूरिन टेस्ट के पहले भी अगर आप लोग ये चीज़ें ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शायद से हम लोग प्रेगनेंसी की तरफ जा रहे हैं। और कुछ कुछ साइंस के केस में आप लोगों को देख के पता चल जाएगा कि नहीं, शायद से मैं पीरियड्स की तरफ जा रही हूँ। सो पहले जान तो लेते हैं, घर पे बहुत इजीली आप लोग जान सकते हो कि मैं पीरियड्स की तरफ जा रही हूँ या मैं प्रेगनेंसी की तरफ। पहले और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओव्यूलेशन का फेज हम लोगों ने पिछले बहुत दिनों में सीरीज किया है आप लोगों के लिए। कंसेप्शन क्या होता है, कहाँ पे होता है, ओव्यूलेशन क्या होता है, कौन से बेस्ट डेज है, कौन से एक्सरसाइज करोगे, सब कुछ डिटेल्स में। सो उसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि ओव्यूलेशन आपको पीरियड्स आने के 14 दिन पहले, यूजुअली जो दिन होता है वहाँ पे कहीं पे ओव्यूलेशन होता है, मतलब उस विंडो में। सो 14 दिन पहले अगर आप एक 8 दिन का विंडो लेते हो तो उसके बीच में आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। सो अगर आपका उस ओव्यूलेशन के फेज में कंसेप्शन हो जाता है, फर्स्ट थिंग आपको ओव्यूलेशन के डेज में क्रैम्पिंग होता है। क्रैम्पिंग कहाँ पे होगा? यूजुअली काफ और लोअर एब्डोमेन, मतलब नाभि के नीचे का जो पेट है वहाँ पे आपको क्रैम्पिंग सेंसेशन होगा। बट ओव्यूलेशन के आसपास अगर आपको क्रैम्पिंग हो रहा है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप प्रेग्नेंट हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, श्रेया मुझे कहाँ पे क्रैम्पिंग होगा? सो वन थिंग इज ओव्यूलेशन के टाइम का ख़त्म हो गया, अब आते हैं आप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपके पीरियड्स के डेट के आसपास आ गए। एक चीज़ हो सकता है आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, आपके पीरियड्स ही इरेग्युलर है तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे प्रेगनेंसी है कि नहीं है, वो एक चीज़ हो सकता है। दूसरा चीज़ है आपके नॉर्मल पीरियड्स आता है बट आज तो मेरे पीरियड्स मिस हो गए, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करूँ या नहीं करूँ? चलिए जानते हैं। अगर आपको आपके जो साइड्स हैं, मतलब वेस्ट के यहाँ पे क्रैम्पिंग हो रहा है, उसके ही साथ आपको दोनों पाँव में दर्द हो रहा है और आपको लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस फील हो रहा है और स्लाइट क्रैम्पिंग है, सीवियर क्रैम्पिंग नहीं है जो सहन नहीं हो रहा है, आप रो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, स्लाइट हैवीनेस और स्लाइट क्रैम्पिंग है, बहुत हैवी चांसेस है कि आप प्रेग्नेंट हो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों को बहुत सीवियरली हाई इंटेंसिटी वाले क्रैम्प्स होते हैं, बहुत हैवी क्रैम्प्स हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग पीरियड्स की तरफ जा रहे हो, आपको पीरियड्स आने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको क्रैम्प्स हो रहा है, मतलब आपको पेट में दुख रहा है, वेस्ट में दुख रहा है, साइड में दुख रहा है, प्रेगनेंसी की तरह ही दुख रहा है, बट वो क्रैम्प्स बहुत सीवियरली हाई इंटेंसिटी वाले हैं, बहुत हाई इंटेंसिटी वाले, तो पॉसिबिलिटी है कि वो फॉल्स कंसेप्शन हो सकता है, मतलब मिसकैरेज हो सकता है। दो आपको पता है पहले 3 महीने में अगर आपका प्रेगनेंसी फेल हो जाता है तो उसको अबॉर्शन या मिसकैरेज नहीं बोलता है, उसको बोलते हैं मिस्ड कंसेप्शन या मिस्ड प्रेगनेंसी। इनफैक्ट हम लोग आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जो लोगों का कंसेप्शन नहीं हो पाता या मिस्ड प्रेगनेंसी या फेल्ड कंसेप्शन होता है। बट यस, अगर क्रैम्पिंग बहुत सीवियर है आपको, बट पीरियड्स का डेट भी मिस हो गया है, बट अगर क्रैम्पिंग सीवियर है आप शायद से मिसकैरेज की तरफ जा रहे हो। एक और चीज़, नहीं शायद पीरियड्स मिस हो गए बट मुझे सीवियर क्रैम्पिंग है, बट उसके साथ मुझे बुखार भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आपको पता है यूट्रस के साइड में ट्यूब होता है। सो बच्चा जो कंसीव होता है वो ट्यूब में होता है और उसका काम क्या है? ट्यूब में 2 दिन रहो, ट्यूब में से फिसल के यूट्रस में आ जाओ। बट अगर आपको क्रैम्पिंग के साथ सीवियर फीवर होता है तो फिर समझ जाना शायद से वो बच्चा ट्यूब में से फिसल के यूट्रस में आया ही नहीं। इट्स कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूब प्रेगनेंसी, बच्चा ट्यूब में ही रह गया। इसके लिए सल्यूशन क्या है? यूजुअली डॉक्टर आपका यूरिन टेस्ट होगा, प्रेगनेंसी दिखाई देगा, फिर डॉक्टर आपको सोनोग्राफी के लिए बुलाएंगे, बट इस केस में क्रैम्पिंग हेवी है, ऊपर से बुखार भी है, तो शायद से अर्ली सोनोग्राफी होगा और तभी पता चल जाता है कि ट्यूब में अगर बेबी है तो आपको एडमिट होना पड़ता है और आपका ट्यूब कट करके निकाल देना पड़ता है। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूब प्रेगनेंसी में आपका ट्यूब निकाल दिया जाता है, फिर आपके पास कंसेप्शन के लिए एक ही ट्यूब का ऑप्शन बचता है। डो नॉट वरी, मेरे खुद के नोन में बहुत सारे लोगों ने एक ट्यूब के साथ भी बहुत अच्छे से कंसेप्शन किया हुआ है, बट ये हो सकता है। नेक्स्ट, 5th वे टू नो, नौशिया, वॉमिटिंग,
स्मेल बहुत अजीब लग रहा है। अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए बट आपको बहुत ज़्यादा नौशिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, कुछ भी सूंघा तो भी आप लोगों को सहन नहीं हो रहा है, बहुत हेवी चांसेस है कि आप प्रेग्नेंट हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑन द अदर हैंड से आपको स्पॉटिंग हो रहा है, थोड़ा सा पिंक स्पॉटिंग, थोड़ा सा ब्लीडिंग जैसा स्पॉटिंग, बट ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, बट ये स्पॉटिंग कभी बड़ा कभी छोटा कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसे अगर स्पॉटिंग हो रहा है, अगर आपको स्पॉटिंग हो रहा है जिसके साथ आपको नौशिया और मूड स्विंग्स, ये सभी चीज़ें फील हो रही है और मूड स्विंग्स बढ़ते ही जा रहा है, तो आप प्रेगनेंसी की तरफ जा रहे हो। बट अगर उल्टा है कि श्रेया मुझे मूड स्विंग्स नौशिया हो रहा था बट अभी वापस कुछ नहीं हो रहा है, अभी मेरा मूड स्विंग्स ख़त्म हो गया है, मुझे नौशिया भी नहीं हो रहा है, मुझे स्मेल सेंसेशन भी एकदम ठीक हो गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भले ही पीरियड्स मिस हो गए बट माइट बी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होगा, आप पीरियड्स की तरफ जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें हम लोग को बताता है कि आपके अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। आपको पता है अगर आपको वेस्ट और नीचे के पाँव में पेन और क्रैम्पिंग और लोअर एब्डोमेन में हेवीनेस हो रहा है, प्लीज़ आपके पीरियड्स मिस होने के 5 दिन बाद, या हम लोग बोलते हैं 1 हफ्ते बाद, सुबह का अर्ली मॉर्निंग वाला यूरिन यूज़ करके आप लोग होम यूरिन टेस्ट कर सकते हो। दूसरा चीज़, जैसे कि मैंने आप लोग बोला नौशिया वॉमिटिंग अगर बहुत सारा होता है, स्मेल सहन नहीं हो रहा है, सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, पीरियड्स मिस होगा दूसरा दिन ही यूरिन टेस्ट कर लेते हैं, उसमें आपको नहीं पता चलने वाला आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो, सो आपको 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग स्पॉटिंग होने के बाद डिसहार्टेंड हो जाते हैं, नहीं यार नहीं रहा ना प्रेगनेंसी, मेरे को तो स्पॉटिंग हो गया। आई हैड गर्ल्स जिनको मैंने गर्भ संस्कार के लिए कपल्स को ट्रेन किया हुआ है, जहाँ पे ऑलमोस्ट पहले 3 महीने उसको हर पीरियड्स के डेट को स्पॉटिंग होता था। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। पीसीओडी पीसीओएस वाले लोग, कई बार आप लोग ऑलरेडी बहुत परेशान होते हो बिकॉज आपके पीरियड्स बहुत इरेग्युलर। अगर आपको इसमें से कोई भी साइन दिखता है, वेस्ट क्रैम्प्स, सीवियर लेग पेन, मूड स्विंग्स बहुत हो रहा है, नौशिया बहुत हो रहा है, तो प्लीज़ एक बार इधर यूरिन टेस्ट कर लो या एक बार डॉक्टर के पास जाके आ जाओ, बिकॉज आपका एज सच कोई फिक्स डेट है नहीं कि आपको उसी दिन पीरियड्स आएंगे, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। बाय द वे, अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, या मुझे घर पे कैसे पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ बिफोर आई डू माई यूरिन टेस्ट, तो ये सभी चीज़ें आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो। हम लोग ये पर्टिकुलर वीडियो 2 पार्ट में कर रहे हैं, हम लोग अगले पार्ट में आपसे और चीज़ों की बात करेंगे जो साइंस आप लोग घर पे ही चेक कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को पता होना चाहिए, आपको डिस्चार्ज कौन से कलर का हो रहा है, आपको डिस्चार्ज कितना हो रहा है, आपको डिस्चार्ज कब से हो रहा है, आपको उसके साथ क्या फीलिंग हो रहा है, ये भी सभी चीज़ें आपको बता सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। इस पार्ट में नहीं जानेंगे, अगले पार्ट में जानेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ यू। अगर आपको आपके प्रेगनेंसी, प्री प्लानिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली मदरहुड, कहीं पे भी आपको हमसे ट्रेन होना है, डू गेट इन टच विद अस ऑन www.myduja.com. हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।